यह एक 1996 मॉडल की मर्सिडीज बेंज एक्ट्रोस 1857 हैवी ड्यूटी सेमी ट्रक मॉडल कार है। इसमें 16 लीटर का V8 डीजल इंजन लगा हुआ है, जिसकी पावर 570 हॉर्स पावर तक जाती है। यह आसानी से 30 टन तक का भारी सामान ढो सकती है और 100 किलोमीटर में लगभग 27 लीटर डीजल खाती है। पूरी गाड़ी का वजन करीब 44 टन है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो या परफॉर्मेंस, अपनी कैटेगरी की दूसरी गाड़ियों की तुलना में यह हमेशा टॉप पर रही और लगातार 5 बार यूरोप का बेस्ट सेमी ट्रेलर अवार्ड जीत चुकी है। उस समय इसकी कीमत 13,60,000 युआन थी। कंपनी के ऑथराइज्ड 1 से 18 स्केल लिमिटेड एडिशन मॉडल कार की कीमत भी 5,000 युआन तक पहुंची थी। इस बार की रेस्टोरेशन करने वाले मास्टर बेलारूस के मार्क हैं। यह मॉडल गाड़ी लंबे समय से गोदाम के एक कोने में पड़ी थी। मार्क ने तय किया कि इसे ठीक करके 3 साल के बेटे को बर्थडे गिफ्ट देंगे। डिसअसेंबलिंग के बाद असली रेस्टोरेशन शुरू हुआ। पहले पेंट हटाने के लिए स्ट्रिपर लगाया गया। जैसे ही केमिकल ने काम करना शुरू किया, जबरदस्त रिएक्शन दिखने लगा और उसे देखना बहुत सेटिस्फाइंग था। उसके बाद सारे पेंट को साफ करके निकाल दिया गया। फिर मार्क ने सामने की ग्रिल को नया डिजाइन दिया। उन्होंने 2 कतारों में छोटे छोटे छेद बनाए, फिर उन पर जाली लगाई ताकि यह असली ट्रक जैसा दिखे। स्प्रे पेंटिंग से पहले पूरी बॉडी को पॉलिश करके स्मूथ बनाया गया। इसके बाद मार्क ने अपनी पसंदीदा स्प्रे गन से कार के हेड पर पीकॉक ग्रीन कलर का टॉप कोट किया। उससे पहले ग्रेवाइट बेस कोट लगाया गया था। पेंटिंग के दौरान सतह पर छोटे छोटे चमकते पार्टिकल्स दिख रहे थे, जो मेटालिक एल्यूमिनियम पाउडर की वजह से थे। इससे पेंटिंग और प्रीमियम लगी। टॉप कोट के बाद एक लेयर क्लियर कोट भी किया गया। इसके बाद टायर और इंटीरियर पार्ट्स की डीप क्लीनिंग की गई। मार्क को फ्रंट सीट्स का डिजाइन पसंद नहीं आया, तो उन्होंने लाइट क्यूअर 3 डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से नई सीट बनाई। यह टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, जिसमें यूवी लेजर से लिक्विड रेजिन को लेयर बाय लेयर क्यूअर करके सॉलिड शेप बनाया जाता है। नई सीट पर ब्लैक पेंट स्प्रे करके फिर पेंट पेन से डिटेलिंग की गई। सीट के नीचे गोंद से ब्लैक फाइबर चिपकाए गए, जो कारपेट जैसे लगे। फिर ड्राइवर की बेड सीट पर फेल्ट लगाया गया। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स इसी पर सोते हैं। इसके बाद इसे वहीं फिट कर दिया गया। रेन वाइपर्स भी 3D प्रिंटिंग से बनाए और पेंट करके चिपका दिए। फिर एक ट्रांसपेरेंट PVC शीट काटकर विंडशील्ड बनाई। किनारों को सैंड करके ब्लैक लाइनिंग की। इसके बाद हाफ सॉलिड गोंद से डेकोरेशन स्ट्रिप्स पर नंबर कवर किए। ऊपर ब्लैक पेंट स्प्रे किया और सूखने के बाद गोंद हटा दिया। फिर क्लियर कोट लगाया। मर्सिडीज का लोगो भी पेंट किया गया। ये स्ट्रिप वापस फिट की गई और ऊपर का सनवाइजर भी लगाया गया। अब बारी थी रियर व्यू मिरर बनाने की। इन्हें भी 3D प्रिंटिंग से बनाया गया और ब्लैक पेंट करके लगाया गया। ट्रक के मिरर नॉर्मल कार से अलग होते हैं, क्योंकि ड्राइवर के ब्लाइंड स्पॉट कवर करने के लिए कई मिरर कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। फिर बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल किए गए। अल्फाबेट स्टिकर्स लगाए गए। इन पर ट्रक की लोड कैपेसिटी और सेफ्टी नोट्स लिखे रहते हैं। उसके बाद फ्रंट लाइट्स और ग्रिल पर नेट फिट की गई। बेलारूस का नंबर प्लेट भी इंस्टॉल किया गया। सब पार्ट्स जोड़ने के बाद फ्रंट हिस्सा पूरा हो गया। अब चेसिस और टायर की बारी थी। इनमें कोई डैमेज नहीं था, बस साफ करके पेंट कर दिया गया। ट्रेलर हिस्से में 6 40 इंच टायर और एक स्पेयर व्हील लगाया गया। असली गाड़ी में 1000 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक होता है, जिसे मॉडल में भी रेप्लिकेट किया गया। फेंडर्स और बाकी पार्ट्स जोड़ने के बाद चेसिस भी पूरा हो गया और इसे फ्रंट से जोड़ दिया गया। अब यह वाकई मर्सिडीज का सेमी ट्रक लगने लगा। असल इंजन पार्ट्स पहले बहुत सिंपल बने थे। V8 इंजन की डिटेल्स नहीं थी, इसलिए मार्क ने 3D डिजाइन से नया इंजन बनाया। असली ट्रक का V8 इंजन 16 लीटर का होता है, 571 हॉर्स पावर की पावर देता है। इंजन पार्ट्स को सिल्वर व्हाइट पेंट करके मेटल लुक दिया गया। गियर बॉक्स और फ्यूल पाइप्स को भी कलर किया गया। सब कुछ असली इंजन के छोटे वर्जन जैसा लग रहा था। फिर इन्हें फिट किया गया। ट्रैक्टर हुक को भी नए सिरे से बनाया गया और ब्लैक पेंट करके जोड़ा गया।